आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। आज हम केमिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, चूँकि हमें पता है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उनको हम केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? तो देखें, केमिकल फार्मूला में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं H2O की, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं H2O की, डेट व्हाट H2O हमारे पास चूंकि एक कंपाउंड है और कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये H जो सिंबल है हमारे पास हाइड्रोजन का सिंबल है और O ऑक्सीजन का सिंबल है। केमिकल फार्मूला को डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं कि द symbolic representation of a compound is called chemical formula। यह हमारे पास केमिकल फार्मूला का डिफिनेशन है। अब केमिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा है इस टॉपिक में, ये डिस्कस करते हैं। केमिकल फार्मूला टेल्स अस, दो चीजों के बारे में हमें बताता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ एटम्स के बारे में ये हमें बता रहा है, एंड सेकेंड वन, रेशियो ऑफ एटम्स। दो चीज़ों के बारे में है हमें बता रहा है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ एटम्स एंड सेकेंड वन इज, हमारे पास जो सेकेंड वन है वो रेशियो ऑफ एटम्स है, कि इसमें रेशियो क्या होगा एटम्स का। केमिकल फार्मूला को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। अभी व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? तो देखिए, जिस मॉलिक्यूलर फार्मूला को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद में इसको लिखा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है C6H12O6 ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का जो फार्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जो इसका एक्चुअल फार्मूला, हकीकी फार्मूला जो होता है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? अगर हम इसके रेशियो को देखें तो ग्लूकोज में उस रेशियो जो है वो है 6:12:6। अगर हम इसको काट दें, सिंपल कर दें इसको, तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है। हमें डिस्कस करते हैं टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है एम्पेरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? एम्पेरिकल फार्मूला give us simplest ratio of atoms in a compound। एक कंपाउंड में एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो जो हमें देता है वो है एम्पेरिकल फार्मूला। अभी आप समझ जाएंगे, जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे तो आप इसको भी समझ जाएंगे। It may not be the actual formula of compound। हमारे पास ये कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला नहीं होता है।
इसके एग्जाम्पल को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। डेट व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिस तरह हमने यहाँ पर बात किया कि हमारे पास ये सिंपलेस्ट रेशियो हमें देता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इट गिव्स अस द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में एटम्स का जो हकीकी रेशियो होता है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है। एक्चुअल मीन्स हकीकी। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करें, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं MF से रिप्रेजेंट करूंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू C6H6। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर हकीकी जो फार्मूले होते हैं, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट कर रहा है। अब अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, चूंकि हमने पहले भी यहाँ पर बताया कि ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो एक कंपाउंड के अंदर प्रोवाइड करता है। अगर हम ग्लूकोज करें तो देखिए ये हमारे पास C6H12O6। हमने पहले भी यहाँ पर बात किया कि ये जो केमिकल फार्मूला है ये हमें रेशियो ऑफ एटम्स के बारे में भी बताता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो रेशियो है वो रेशियो है 6:12:6। अगर हम इसको काट दें तो हमारे पास रेशियो जो बन जाता है वो है C। ये हमारे पास इसका रेशियो इस तरह बन जाएगा CH2O। चूंकि 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो हमारे पास अभी ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पेरिकल फार्मूला। मैं ज़रा इसको लिख दूँ, एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें ये हमें मैंने यहाँ पर लिखा कि एम्पेरिकल फार्मूला गिव्स अ सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो है ऑफ एटम्स। किसका? एटम्स का इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो जो हमें दे रहा है, हम इसको हमारी एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे। हम एक और एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं, बुक में मौजूद है वो एग्जांपल C6H6। इसका जो रेशियो है, मार्कर में चेंज कर देता हूँ, हमारे पास इसका जो रेशियो है C6H6 का वो है 6:6। अगर हम इसको काट दें तो हमारे पास CH जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला है किसका? बेंजीन का। ओके, हम एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला is derived from empirical फार्मूला बाय। किस तरह हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं? तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, वेयर N इज एनी नंबर। N हमारे पास नंबर है, होल नंबर नेचर। N हमारे पास नंबर्स है फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेंजीन का हमारे पास जो नंबर है वो है 6:6। हमारे पास दोनों तरफ 6:6 हैं। तो हम अगर यहाँ पर N को मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N की जगह यहाँ पर हम 6 लिख दें और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला वही तरह बन जाता है C6H6। उसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास बन जाता है जो है C6H6। इसी तरह
अगर कोई कहे कि सर ये n को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, n, तो n हम बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू, n हमारे पास बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अगर हम उसी बेंजीन की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, लेकिन यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास लिखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास लिखेंगे। अभी अगर हम C6H6 इसका मास हम मालूम करें तो ये हमारे पास आ जाता है 612 प्लस 6 1, इससे हमारे पास 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। इसका जो मास है वो हमारे पास आ जाता है 78 डिवाइड बाय इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका मास 12 प्लस 1, ये हमारे पास तकरीबन 13 आ जाता है। अगर हम इसको डिवाइड करें 78 डिवाइड बाय 13, 13 6 3 are 9, 6 3 are 18, एक इधर 6 1 6 7, देखिए 78। तो हमारे पास n की जो वैल्यू आई है वो है 6, और इस 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप n को इस तरह फाइंड कर सकते हैं